हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन एंड वेलकम टू सी रमन लूथरा क्लासेस। आज है हमारे साथ मिस देवस्मिता, जो कि अब एक सेबी ग्रेड की ऑफिसर बन चुकी है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन देवस्मिता। और जो मैं बात करना चाहता हूँ इनके रिस्पेक्ट में, जो काफी लोग नहीं, मतलब थोड़ा सा डाइजेस्ट करना मुश्किल है कि ऐसे इतना मतलब कम जो फेवरेबल पॉइंट्स है उसके बेसिस पे भी इनका सिलेक्शन है। मतलब उतना फेवरेबल इनका ना प्रोफाइल था ना इनका वर्किंग एक्सपीरियंस था। सो बात ये है कि इन्होंने मास्टर्स करा हिस्ट्री के अंदर। फिर 5 साल इन्होंने अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करा, जिसमें सेबी नहीं आता। सेबी का इन्होंने फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन दिया और इस एग्जामिनेशन को क्रैक करा। इस सेबी के एग्जामिनेशन को क्रैक करने में इन्होंने जो पहले प्रिपरेशन कर रखी, ऑब्वियसली उसने इसको हेल्प करा। बट सेबी का फर्स्ट एग्जामिनेशन था, मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको। इसके साथ साथ कोई भी जॉब नहीं थी, 4 5 साल हो गए थे एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते करते। तो काफी सारे नेगेटिव थे। उन नेगेटिव को इन्होंने खत्म करा और आज ये एक सेबी ग्रेड के ऑफिसर बन चुकी है। तो बहुत ही अ, अच्छी स्टोरी है देवस्मिता। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जर्नी को, जो हमारे एस्पिरेंट्स आगे आने वाले, आप उनके साथ डिस्कस करें, शेयर करें। Thank you sir for the introduction. My name is Devoshmita. मैं दुर्गापुर से हूँ. I've completed my MA in History from University of Calcutta in 2021. 2022 से I started giving several exams. My main focus was on regulatory body exams. So I gave RBI, I gave NABARD. NABARD में मेरा first attempt में I gave interview as well. उसके बाद I shifted to PO as well क्योंकि I thought that okay ये भी देख लेते हैं क्या है. Then 2022-23 चला गया. I didn't get any selection. 2024 I gave SEBI. This was my first attempt. SEBI का notification I think मार्च में आया था. But I was well prepared before that because I have done a few courses like मैंने diploma in banking and finance complete किया. उसके बाद I completed my certified BFSI professional course. वो एक semester एक e-learning course है NISM की तरफ से. So I read everything. I think 70% of my SEBI syllabus was covered in that course. So I was very confident this time कि मैं SEBI दूंगी. But I was also giving other exams. So like RBI NABARD भी मैंने इस बार भी मैंने दिया. But I would be very frank to say कि SEBI से मुझे कोई expectation नहीं था because it was my first attempt. और इसका मतलब टेक्निकल पार्ट बहुत ही अलग होता है आरबीआई नाबार्ड से. आरबीआई में ईएसआई नाबार्ड में काम आ जाता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है. इसमें आपको पूरा टेक्निकलिटीज में ही जाना होगा. तो आई वाज लीस्ट एक्सपेक्टिंग कि मैं प्री पास करूंगी, मेंस तो बहुत दूर की बात. बट देन आई फर्स्ट थॉट कि मुझे इसके लिए कुछ तो करना है. मतलब मैं अगर एक्सपेक्टेशन भी नहीं ले रही हूँ लेकिन मुझे पढ़ना तो है. इसलिए आई लुक्ड अप टू सेवरल कोर्सेज एंड आपके चैनल के कोर्सेज में आई यू हैव सो मेनी गुड थिंग्स इन योर यूट्यूब एज वेल. मतलब फ्री में आपने बहुत कंटेंट है आपका. तो मैंने कुछ क्लासेस किए हैं, उसके बाद मुझे अच्छा लगा कंटेंट एंड द टीचिंग स्टाइल. तो देन आई सब्सक्राइब टू योर कोर्स फॉर द कम्प्रिहेंसिव टेक्निकल जो कोर्स था फेज 2 का. और फिर मैंने नोटिफिकेशन के बाद ही मैंने आपके कोर्स को सब्सक्राइब किया था. सो मैंने फेज 2 का प्रिपरेशन फेज 1 से पहले ही मैंने स्टार्ट किया. So what I did was I first completed my phase 2 syllabus. I think I took around 3 weeks. ये मुझे ज्यादा टाइम इसलिए नहीं लगा क्योंकि मुझे एज आई सेड मुझे आइडिया था क्या है कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, क्या होता है, कुछ नहीं होता मतलब. बट आई मेड शॉर्ट नोट्स. आपने पीडीएफ डाले थे और बहुत सारे पीडीएफ भी थे और वीडियोस भी थे, रिकॉर्डेड क्लासेस भी थे. आई यूज टू वॉच द क्लासेस फर्स्ट. फिर मैं पीडीएफ पढ़ती थी. पीडीएफ जैसे कि 10 पेजेस का पीडीएफ है, मैंने 5 पेजेस पढ़ लिए और फिर मैं खुद हैंड रिटन नोट बनाती थी ताकि मैंने में से पढ़ के मैं लिखती थी तो मुझे याद बहुत अच्छी तरह से रहता था. एंड आई यूज टू मेक हैंड रिटन नोट्स इन वेरी लाइक इन A5 शीट्स लाइक दिस. बहुत ही छोटे नोट्स. मतलब जब मैं रिवाइज करने बैठूं तो मैं एक ही घंटे में एक पूरा सिलेबस मेरा हो जाएगा ऐसा. तो आई हैव फिनिश्ड माय एंटायर फेज 2 सिलेबस बिफोर माय फेज 1, हैंड रिटन नोट्स रिवाइज करते करते. फेज 1 के लिए आई विल कम. आई डिड नॉट हैव एनी स्पेसिफिक लाइक ऐसा कुछ नहीं था कि मैं अलग से कुछ किया बिकॉज एज आई सेड आई वाज ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई नबार्ड. तो मैंने क्यूआरई आई वाज वेरी वेल acquainted with. जीए का भी सेम इशू था.
और मैंने फिर PYQ एनालिसिस किया और मैंने देखा कि फेज वन का जो टेक्निकल पेपर है वो इजी है कंपेरेटिवली मेंस से। सो आई वाज कॉन्फिडेंट कि प्रीलिम तो निकल जाएगा मेरा। तो आफ्टर आई गेव माई प्रीलिम्स, अगेन आई डेंट हैव एन एक्सपेक्टेशन। पर जब रिजल्ट आया मैंने देखा, तब भी मैंने आई थिंक रिजल्ट के बहुत दिन बाद मैंने पढ़ाई शुरू की, मतलब सॉरी रिजल्ट के एक दो दिन बाद पहले मैंने पढ़ाई शुरू की। एग्जाम्स के बहुत दिन बाद में, प्रीलिम्स के बाद बहुत दिन करेक्ट। पढ़ाई शुरू की क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं था। मतलब तो मैंने फेज सोचा कि वन पढ़ भी लेते हैं, अगर एग्जामिनेशन बाई देने चांस के हो जाए। बाद, मतलब फेज वन एग्जामिनेशन देने मैंने के बाद उतना हाँ एक्सपेक्टेशन नहीं उसके था, हाँ रिजल्ट आने से जस्ट पहले का हाँ कि चलो सर, देख लेते हैं। अच्छा। हाँ देख लेते क्योंकि नाबार्ड भी सामने था, RBI भी सामने था, तो मैंने उस पर फोकस किया था। फिर जब मेरा रोल नंबर आया लिस्ट में, तो हमने ओके कुछ तो मैं कर पाऊंगी, शायद मेंस भी दे के देखती हूँ। और इस बार पैटर्न भी चेंज हो गया, पर वो इन्फॉर्मेशन हैंड आउट बहुत आई थिंक मेंस के 2 हफ्ते पहले ही शायद आया था, किसी को नहीं पता था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बट तो फिर मैंने स्टार्ट किया रिवाइज करना अपने हैंड रिटन नोट्स। अब मुझे PDF देखने की कोई जरूरत नहीं है, उतने लंबे लंबे मेरे हैंड रिटन नोट्स थे। और फिर सबसे मेन प्रॉब्लम जो था वो न्यूमेरिकल पार्ट। तो एक आइडिया मुझे ये आया था कि इस बार अगर पैटर्न चेंज हुआ है, जैसे 100 क्वेश्चंस हुए इन्फॉर्मेशन हैंड आउट के बाद, क्लियर हुआ था कि ये मुझे क्लियर हो गया था कि 100 क्वेश्चन में इतना भी डिफिकल्ट नहीं आएगा, डिफिकल्टी डाइल्यूट हो जाए, क्योंकि ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, टाइम का एक इशू रहता है। तो मैंने ये कहा था कि मैं न्यूमेरिकल्स ज्यादा डिफिकल्ट नहीं करूंगी, मतलब बहुत हाई लेवल के न्यूमेरिकल्स नहीं करूंगी। आपने जैसे आई थिंक 6 या 7 वीडियोस डाले थे न्यूमेरिकल्स के, मैंने वो पहले किए। एंड यू ऑल्सो सेड कि NCERT 11 और 12 आप करो। तो मैंने 11 और 12 वेबसाइट में जाके, जो CBSE का जो वेबसाइट है वहां से मैंने डाउनलोड किया। एंड आई सॉल्व द जो क्वेश्चन जो लास्ट में थे इस चैप्टर्स के, पार्टनरशिप वगैरह ये सारे क्वेश्चन के चैप्टर के लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस, तो आई सॉल्व देम। सो मैंने बस इतना ही किया है। और मैंने जो फ्री जैसे कोई वीडियोस यूट्यूब में आ गया हो या कुछ, वहां से न्यूमेरिकल्स उठा के, बस बेसिक मैंने न्यूमेरिकल्स किया, मैंने कोई भी हाई लेवल न्यूमेरिकल्स मैंने कुछ नहीं किया। और आपके जो न्यूमेरिकल्स के वीडियो थे, मैंने वो सेकेंड टाइम मेंस के 2 दिन पहले फिर से मैंने दी। बट दिस टाइम आई टू पॉज द वीडियो एंड टू सॉल्व द सेम क्वेश्चन दैट यू सॉल्व। तो ये मैंने किया। तो दिस वाज माय, और इंग्लिश के डिस्क्रिप्टिव पेपर में अगेन सॉरी आई टू गेव ओनली सॉरी टू मॉक्स। इंटरप्ट सॉरी टू इंटरप्ट बट अगेन ये जो न्यूमेरिकल्स वाली बात है, आई थिंक सो कि इंफॉर्मेशन हैंड आउट के जस्ट एक दिन के बाद मैं भी ऑनलाइन आया था यूट्यूब पे, और मैंने बोला था कि अब क्योंकि 100 मतलब क्वेश्चन हो गए हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है जी उतने सर। डिफिकल्ट लेवल के न्यूमेरिकल आने में। तो उसको ना फोकस करते हुए कवरेज को ज्यादा बढ़ाना है अब हमें, कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजें हाँ पढ़ सर। सको, छोड़ने का स्कोप कम हो गया है। हम्म। तो वो जी बात सर। ठीक थी एकदम आपकी। फिर इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के रिस्पेक्ट में। सर डिस्क्रिप्टिव मैंने पहले नबार्ड के मैंने मेंस दिए हुए हैं, तो वैसा ही है। तो आई जस्ट गिव मॉक्स, मैंने कोई स्पेशल कुछ नहीं किया, और मैं कंटेंट राइटिंग भी की थी, तो आई वाज वेरी फिजिबल विद दैट। और सर न्यूमेरिकल्स में और एक चीज है कि आपने जो NCERT में आपने ये भी कहा था कि थ्योरी भी कुछ बस मिस करो, बस न्यूमेरिकल्स में मत जोड़, क्योंकि ऐसा क्या पिछले साल तक लोग न्यूमेरिकल्स में ज्यादा फोकस, न्यूमेरिकल्स आते भी थे बहुत 2-2 मार्क्स के, लेकिन और थ्योरी कैसे, मतलब कुछ चैप्टर्स जैसे कि मैनेजमेंट के कुछ चैप्टर्स लोग छोड़ के भी जाते थे, क्योंकि हार्डली एनी क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस के नंबर बढ़ चुके थे, एंड वी हैड टू वाइडन आवर कवरेज। तो आई डिडंट लीव एनीथिंग, मैंने इकोनॉमिक्स भी पढ़ा, मैंने फाइनेंस मैनेजमेंट RBI से, आई रेफर टू दैट RBI नोट दैट आई हैड। और इकोनॉमिक्स मैंने, आई डिड नॉट लीव अ सिंगल डिवीजन ऑफ अ सिंगल चैप्टर, बिकॉज कहीं से भी आ सकते हैं क्वेश्चंस, यू नेवर नो, एंड दिस इज अ चेंज्ड पैटर्न, कुछ भी हो सकता है। सो तो दिस इज हाउ आई कंप्लीटेड माय फेज टू सिलेबस। और आई थिंक 1 मंथ में मैंने, मतलब एज आई सेड कि रिजल्ट के निकलने के बाद आई वॉज वेरी सीरियस। एंड आई थिंक उसके बाद वाले दिन ही, सेबी के मेंस के बाद वाले दिन ही नबार्ड का भी प्री था, और उसके एक हफ्ते बाद RBI, तो आई वाज स्टडिंग एट 2-3 एग्जाम्स इन वन। इट वाज वेरी हेक्टिक, बट थैंक्स टू योर कंटेंट मुझे, मतलब ज्यादा मैंने ज्यादा ज्यादा मैंने सोर्सेज को रेफर नहीं किया है, क्योंकि आई वाज सब्सक्राइब टू अदर टेस्ट सीरीज, मैंने दिया भी है। बट जो नॉलेज है, टेक्निकलिटीज, जो जो एक्चुअल कंटेंट है, वो मैंने एक ही सोर्स से लिया, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे टाइम ज्यादा नहीं है, मैं ज्यादा सोर्सेज नहीं दे। प्रैक्टिस मैंने ज्यादा किया है, रिवाइज मैंने ज्यादा किया है। करेक्ट। आपको एमसीक्यूज ने भी काफी हेल्प करा होगा, चाहे वो कंपनी रेट के हो, चाहे वो कॉस्टिंग के हो, कॉमर्स के हो, यस बहुत सर। ही मतलब और इस बार सर ज्यादा हाँ सर, एमसीक्यूज। एक बात मुझे याद आई कि
जी सर, आपने मेंस, आई थिंक मेंस के एग्जाम के पिछले दिन ही, ठीक आगे के दिन, एक कंपनीज एक्ट का एक एमसीक्यू का टेस्ट आपने कुछ, आई थिंक चैप्टर 27 का या चैप्टर 9, कोई दो एक चैप्टर का आपने एमसीक्यू टेस्ट आपने ठीक मेंस के पहले दिन दिया था, और उसी चैप्टर से एक क्वेश्चन आया था मेंस के दिन बाद वाले, एंड आई डायरेक्टली सॉल्व्ड इट इन द नाइट इटसेल्फ। रात हो गया तो मैंने सॉल्व किया, और वही क्वेश्चन सुबह आ गया था एक वीडियो मेंस का। एग्जामिनेशन से जस्ट पहले भी डाली थी सेबी के सर्कुलर के ऊपर, हाँ हाँ और हाँ वहां से भी क्वेश्चन आ हाँ गया हाँ, था। सर्कुलर। हाँ हाँ हाँ, सर, वो एंड में कभी कभी ना जैसे फील एग्जाम के आता है कि पहले क्या दिन पता आपने यहाँ कुछ, से। हाँ हाँ। हाँ, तो वो फील आता थोड़ा सा कि ऐसा ऐसा कर लेना चाहिए ये चीजें। तो उस समय ऐसे दिल से निकल जाता है कि कर दो, ये वाली चीज डाल देते हैं। और मैं फिर ऐसी कोई चीज होती है मैं कोशिश करता हूँ यूट्यूब पे डाल दूं, ताकि हर एक बच्चा उसको रेफर कर सके। तो देवस्मिता, जी। मैं स्टूडेंट्स को काफी बोलता हूँ कि मतलब अगर मैं ट्रूली कभी सक्सेस स्टोरी के रिस्पेक्ट में कोर्सेज की बात उतनी ज्यादा नहीं करता अपने, बट यहाँ पे क्योंकि जो देवस्मिता पूरा रिलाय करा उन्होंने कोर्स पे, और उस पे मतलब एक ब्लाइंड ट्रस्ट करके प्रिपेयर करा, उनकी मेहनत तो बहुत ज्यादा है, बट अगेन एक सपोर्ट मिल गया कोर्स के थ्रू। यही यही फायदा सिर्फ एक कोर्स का, और कोई फायदा नहीं है। आई एम श्योर कि वो जो 1 महीना ने प्रिपरेशन करा उसमें बहुत एफर्ट लगाए होंगे, मतलब दिन रात एक करके पढ़ा होगा, तभी इतने बड़े एग्जामिनेशन क्लियर कर पाते। नहीं तो लोग 1 साल 2 साल प्रिपेयर करते हैं, तभी भी सेबी का एग्जामिनेशन नहीं निकल पाता। तो देवस्मिता, ये जो आपने पिछले 4 साल अलग अलग एग्जामिनेशन प्रिपेयर कर रहे हैं, उसकी भी मेहनत है, और साथ में आपने वो जो 1 महीने के अंदर एक टारगेट सेट करा और उसको बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करा, तब आपका एग्जाम निकल पाया। सो आई मीन इट वाज प्लेजर टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद यू। तो देवस्मिता, आपको ऑल द बेस्ट आगे के फ्यूचर के लिए। अगर आपको कुछ और शेयर करना है हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स का, तो आप कर सकते हैं, और फिर हम इस इंटरव्यू का समाप्त करेंगे। फ्यूचर एस्पिरेंट्स को मैं सिर्फ यही बोलूंगी, दो चीजें कि किसी एग्जाम में आप एक्सपेक्टेशन ज्यादा मत रखिए, ये हो जाएगा, एक ही बार में हो जाएगा, तो दूंगी तो हो जाएगा। आप बिना एक्सपेक्टेशन से पढ़ो, शायद वही लग जाए, जैसे कि मेरे केस में हुआ था, क्योंकि आप बिना टेंशन टेंशन में आप पढ़ते हो और एग्जाम देने आते हो, कोई एक्सपेक्टेशन ना रख के। सेकेंड, जो मैंने मिस्टेक किया है, यू कैन लर्न फ्रॉम दैट, कि मैंने 3 साल बिना फॉर्मल जॉब लिए मैंने बिताया, क्योंकि आई वॉज मोस्ट फोकस्ड इन रेगुलेटरी बॉडीज। तो आप क्या कर सकते हो, आप पहले पीओ क्लर्क ऐसे एग्जाम्स देके आप अपना जॉब सिक्योर कर सकते हो। अगर आप मतलब आप, अगर आप अपना प्रिपरेशन खुद कवर कर सकते हो, या आप जैसे मैं फ्रीलांसिंग कराती थी भी, कुछ आप कुछ भी करो, आप अपना प्रिपरेशन फाइनेंशियली सपोर्ट करो खुद का। और बस यही है, कॉन्फिडेंस रखो, फेलियर्स आते रहेंगे, और अगर आप कुछ यूनिक करते हो, अगर आप कुछ ऐसे करते हो कि लोग नहीं कर रहे, आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा कि नहीं होगा, शायद ऐसा नहीं होगा। करेक्ट। पर जो लोग आपसे आपको भरोसा करते हैं, उनको पास में रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए। आई थिंक यू कैन डू एनीथिंग, इफ आई एम फ्रॉम हिस्ट्री एंड आई कैन मेक इनटू सेवी, एनीवन कैन डू एनीथिंग। तो करेक्ट देवस्मिता, मतलब ये बात के बारे में कोई इतना डिस्कशन करता नहीं है। तो अगर आपके पास 2 या 3 साल, 3 या 4 साल जितना भी टाइम, अगर जॉब नहीं है, तो अगेन काफी लोग कुछ गलत बातें बोलते हैं, कुछ गलत नजरिए से देखते हैं, बट वो आपके फेस से बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, इतना आप कॉन्फिडेंट हो। अब ये नहीं पता आप रिजल्ट के बाद कॉन्फिडेंट हो या फिर पहले से जनरली कॉन्फिडेंट हो, बट मेरे को ऐसा लगता है कि आप जनरली कॉन्फिडेंट हो कि हाँ ठीक है, कभी ना कभी तो हो जाएगा, हम अपने एफर्ट तो कर ही रहे हैं। तो वो कॉन्फिडेंस फेस से बहुत झलक रहा है कि हाँ मैं निकाल लूंगी कोई ना कोई एग्जामिनेशन। तो आई थिंक सो बाकी सारे स्टूडेंट्स को ये देखना चाहिए, आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, ये पढ़ाई करने के बाद ही कॉन्फिडेंस आएगा, वैसे नहीं आएगा कि कुछ भी नहीं कर रहे हो और हमारे को कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो भी खराब है। तो जितना अगर आप एफर्ट लगाते रहोगे, उतना कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहेगा। तो देवस्मिता, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बाकी एक हमारे सी रमन लूथरा क्लासेस का ट्रेडिशन है जो मैं हर बार ही बोलता हूँ, जिसके अंदर अगर हमारे कोई फ्यूचर एस्पिरेंट्स आते हैं, उनको लगता है कि आपसे डिस्कशन करना है, कुछ गाइडेंस लेना है, तो हम वो सीरियस एस्पिरेंट्स को आपके साथ कनेक्ट करवाएंगे। सो प्लीज आप उनके लिए अवेलेबल रहना। एब्सोल्युटली सर, श्योर सर। चलो, ओके, ऑल द बेस्ट।